आपको इनकी बात ठीक लग रही है? सरकार तो अब तक बहुत बनी है, फिलहाल बीजेपी की सरकार भी अब चल रही है, लेकिन अंदर की बात तो कोई भी नहीं जानता। अब जैसे हमारे मोदी साहब ने, हमारी जनता वो नहीं जानती है जो चीजें पीछे से हो रही हैं, जैसे मेडिसिन पे टैक्स बढ़ा देना, गैस सिलेंडर का ज्यादा होना। अभी ये सबके जीरो खाता खुले हैं, किस लिए? जीरो बैंक अकाउंट जो खुले हैं वो इसलिए नहीं कि हर गरीब आदमी का अकाउंट खुल रहा है, नहीं, ये गैस सिलेंडर के लिए हो रहा है। सब्सिडी जो आपको देंगे ना, पहले ज्यादा पैसा आपसे ले लेंगे और सब्सिडी का पैसा वो आपके अकाउंट में डाल देंगे। 416 रुपए का सिलेंडर मिलता है, अब 700 रुपए का मिलेगा। सपोज नहीं है किसी के पास, हर कोई नहीं इतना अफोर्ड कर सकता, नहीं तो वो कह रहे हैं फिर आपके खाते में बाकी 300 डाल देंगे। खाते पे हर इंसान जोड़ लेगा। वो क्यों करेंगे इतनी, वो इतना पेन क्यों ले रहे हैं? वो तो हर चीज को सस्ती करें, उनको सस्ता करना चाहिए। आप पहले बढ़ा रहे हैं 416 रुपए का सिलेंडर, आप 1700 रुपए का कर रही है। डॉक्टर साहब के घर के सामने ही है। हाँ। क्या कह रही है? और किरण बेदी का जहाँ तक सवाल है, नौकरी और पॉलिटिक्स में बहुत फर्क होता है। वो रिटायर हो चुकी हैं। तो मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? पहले वो उन्होंने अन्ना का साथ दिया, केजरीवाल का साथ दिया, अब सडनली वो बीजेपी में आ गई, समझ नहीं आता। नहीं तो अच्छा एक बात बताइए, आप डॉक्टर हर्षवर्धन के घर के सामने रहती भी हैं, तो आपको किरण बेदी के यहाँ चुनाव लड़ने से दिक्कत है या बीजेपी में आने से दिक्कत है? हमें दिक्कत किसी से नहीं है, ना बीजेपी में चुनाव लड़ने से दिक्कत है, ना उनका डॉक्टर साहब से दिक्कत है। फिलहाल डॉक्टर साहब हमारी गली में रहते हैं, इतना ही है। ना उन्होंने कभी गली में इतना ज्यादा पेन लिया है, उन्होंने सिर्फ अपने पॉलिटिक्स में पेन लिया है, गली वालों का साथ कहाँ देते हैं वो इतना। अच्छा ये बात, आप किस पार्टी की तरफ झुकाव रखती हैं? ये तो अपना पर्सनल मैटर है। एक का विरोध कर रही है तो दूसरे का समर्थन भी तो कीजिए। समर्थन जिसका करते हैं वो हमारे अंदर मन में है। फिलहाल बीजेपी का तो ऐसा हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। मैं बात आप क्या माहौल है समझ में नहीं आ रहा। माहौल सर ऐसा है कि किरण जी के आने से एक तो सीएम कैंडिडेट है, ऑलरेडी हर व्यक्ति का झुकाव इनकी तरफ रहेगा, परंतु ये जिस प्रकार की यहाँ पर कल जैसे हमने चैनल्स की थ्रू देखा कि इन्होंने लाला लाजपत राय जी की मूर्ति के ऊपर अपने मफलर से भारतीय जनता पार्टी के मफलर से साफ करा और फिर वही उनको पहना दिया। तो मेरी भी आप लोगों से इनसे रिक्वेस्ट यही है कि कृपया जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं इनको अपनी पॉलिटिक्स से, गंदी पॉलिटिक्स से दूर रखें। अच्छा अभिन तो आप किरण बेदी का माहौल बता रहे थे, अभिन देखिए। अरे हो गया, वो तो निकालना है तो किरण बेदी को निकालना है सर, ये बात है, क्योंकि डॉक्टर साहब उसमें बहुत ज्यादा जनवरी के बाद ही पता चला। हाँ देख लेना, 10 जनवरी के बाद लोग जो केजरीवाल कहते हैं ना कि लोगों से रिश्वत लो, ड्रिंक लो और वोट आपको दो, ये वही वाली बात है कि वोट किसको जाएगा, ये सब ऊपरी हवाएं हैं कि बीजेपी बीजेपी करना है, क्योंकि उनको वोट खींचना है इस मामले में। वो केजरीवाल अब दोबारा गद्दी नहीं पाए। तो किरण बेदी को लाने का मेन मकसद का यही रहा है, जैसा कि अब भाई है ऑलरेडी इनके जो 200 व्यक्ति हमारे यहाँ पे एमपी दिल्ली में आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। आप ये मत समझिए कि जो टेलीविजन पे शाम को 3 पार्टियों के गेस्ट विंडो में आप देखते हैं और वो बहस करते हैं, वही बहस करते हैं, उससे कम स्तर की बहस गली नुक्कड़ कहीं भी नहीं हो रही है, कहीं नहीं। बस मेन यही है कि किरण बेदी एक बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है, उनको बीजेपी वालों ने लाए हैं इसीलिए कि भैया बहुत फेमस है। चुनाव प्रचार भी कल से कह दिया कि ऑलरेडी जो व्यक्ति चल रहा है दिल्ली में अपना हेलमेट पहन के चल रहे हैं, जबकि हमने देखा कि उनकी रैली के अंदर जो कार्यकर्ता चल रहे थे सब विदाउट हेलमेट चल रहे थे, सब विदाउट हेलमेट। भाषण देने में और उसको एक्सेप्ट करने में बहुत फर्क होता है। उन्होंने जॉब करी है, जॉब में वो गुड है। 2 आदमी यही डॉक्टर साहब के घर के सामने, आप अकेले बीजेपी के? मैं अकेला नहीं हूँ सर, मैं यहाँ का सुरक्षा गार्ड हूँ, साफ साफ पूरी गली हमारे साथ है। हाँ ये मान लो। अच्छा आप सुरक्षा गार्ड हैं? हाँ। लेकिन आपकी बोल भाषा तो लग रहा है कि आप इलाहाबादी हैं। हाँ इलाहाबादी।